हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? मैं आशीष पांडे आप सभी का अपने चैनल दर्शन सौभाग्य में एक बार फिर स्वागत करता हूं। महाकुंभ मेले में भक्त क्यों करते हैं कल्पवास? जानिए इस कठिन व्रत को करने का कारण और इसके नियम। जी हाँ, सनातन धर्म में हर वर्ष 12 साल बाद लगने वाले महाकुंभ मेले का बहुत महत्व है। यह मेला प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में आयोजित होता है। वर्ष 2025 में प्रयागराज महाकुंभ मेला लगने वाला है। इस मेले में दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु और पर्यटक पहुंचते हैं। इस बार महाकुंभ मेले का आयोजन 13 जनवरी से 26 फरवरी तक उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लगेगा। मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूरी भक्ति व निष्ठा से कई तरह के पूजन और अनुष्ठान करते हैं। कई श्रद्धालु मेला में कल्पवास करते हैं। यह एक कठिन तपस्या है और भगवत साधना है, जिससे साधक आध्यात्मिक जीवन की ओर आगे बढ़ता है और प्रभु की भक्ति के प्रति समर्पित होता है। इससे तन, मन और आत्मा की मुक्ति का मार्ग माना गया है। आइए जानते हैं कुंभ मेले में क्यों किया जाता है कल्पवास। कल्पवास में क्या नियम है? अनुष्ठान, तप, अनुशासन और कठोर भक्ति का प्रतीक माना जाने वाला कुंभ मेले का सनातन धर्म में विशेष महत्व है। लगभग 1 माह तक चलने वाले मेले में आम लोगों से लेकर हर तरह के साधु संत शामिल होते हैं और भक्ति से लेकर तप और अनुष्ठान तक करते हैं। यह साधकों के लिए धार्मिक के साथ साथ आध्यात्मिक अनुभव होता है। मान्यता है कि माघ मेले में हर दिन 3 बार गंगा स्नान करने 10,000 अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य प्राप्त होता है और सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है। इसके साथ प्रभु की कृपा प्राप्त होती है। कई भक्त परिवारों में पीढ़ी दर पीढ़ी कल्पवास की परंपरा चली आ रही है। आज भी वे कुंभ मेले में कल्पवास करते हैं। यह एक तरह का व्रत है जिसके नियम बहुत कठोर हैं और उनका पूरी तरह से पालन जरूरी होता है। महाकुंभ मेले में कल्पवास करने वाले भक्तों को पूरी निष्ठा से इसके नियमों का पालन करना पड़ता है। इस दौरान भक्त को सच बोलना जरूरी होता है। इसके साथ ही कल्पवास की पूरी अवधि के दौरान साधक को ब्रह्मचर्य का पालन करना जरूरी होता है। कल्पवास करने वालों को सभी जीवों के प्रति दया भाव रखना जरूरी होता है। साधकों को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा स्नान करना होता है। उनके लिए हर दिन 3 बार गंगा स्नान जरूरी होता है। वहीं इसके अलावा एक बात का और ध्यान रखना होता है। साधकों को पितरों का पिंडदान, नाम जप, सत्संग, सन्यासियों की सेवा, जमीन पर सोना, उपवास और दान पुण्य जैसे नियमों का भी पालन करना जरूरी होता है। कल्पवास करने वाले साधकों को दिन में 1 बार भोजन करने के नियम भी पालन करना पड़ता है। कल्पवास करने वालों को किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। इस दौरान पूरे अनुशासन का पालन करने से शरीर, मन और आत्मा की पूर्ण शुद्धि हो जाती है और ईश्वर के प्रति अटूट भक्ति और समर्पण का भाव जागृत होता है। इस दौरान साधक तुलसी का पौधा लगाते हैं।
जो उनके जीवन की शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। कल्पवास के दौरान तुलसी का पौधा लगाकर हर दिन उसकी पूजा करना जरूरी होता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी को अवश्य बजा लें, जिससे हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो आइए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कल्पवास के क्या फल होते हैं। वहीं वर्ष 2025 में पौष पूर्णिमा के स्नान के साथ 13 जनवरी को महाकुंभ मेला शुरू हो जाएगा और इसी दिन से कल्पवास भी शुरू हो जाएगा। कल्पवास पूरे 1 महीने चलेगा। कल्पवास करने वाले साधक गंगा के किनारे ही रहते हैं। कल्पवास के नियमों का पालन करने के साथ साथ ध्यान, सत्संग और साधु महात्माओं की संगति का लाभ भी मिलता है।